दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि 2 दिन से जो है मैं आपके समक्ष लाइव उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ और उसको लेकर शायद आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन अभी कुछ भाग-दौड़ चल रही है काम को लेकर, काम ही को लेकर चल रही है भाई। तो उसके चलते वो जो टाइम है वो लाइव के लिए मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो हमने सोचा कि कम से कम जो है वो एक रिकॉर्डिंग के ज़रिए सही, लेकिन आप तक खबर पहुँचाना और खबर के पीछे की खबर को पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, जैसे ये प्रोग्राम आपको द गुजरात रिपोर्ट जो हमारा है, वहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर हमारे गुजराती जो भाई हैं, जो गुजराती जानते हैं, वो अगर चाहेंगे तो वहाँ देश की बात विथ मयूर जानी करके एक हमने जो है वो एक सेगमेंट वहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ भी सुनने तो आपको हिंदी में मिलेगा क्योंकि खबर जो है वो नेशनल है। देखिए, आप सब जानते हैं कि लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से गुजरात में हर चीज़ जो है उसका फर्जीवाड़ा, नकलीपने की एक चरम सीमा, वो हम लगातार जो है उस नई ऊँचाई को हम पार कर रहे हैं। हर बार लगता है कि इसके बाद और फर्जी क्या होगा? और क्या नकली हो सकता है? लेकिन हमारे जो गुजरात के ये जो ठग जिसको कहते हैं या तो नटुरलाल जिसको माने, इतनी तादाद में जो है वो घूम रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे कांड कर रहे हैं कि अचरज से, आश्चर्य से आँखें जो चौड़ी हो जाती है मतलब फट जाती है, वो फटी की फटी रहती है कि ऐसा ये भी हो सकता है। वैसे ही कुछ हुआ है। आप सबको याद होगा कि हमने 1.5 महीना पहले एक खबर बताई थी आपको कि भई हाँ, एक अस्पताल है अहमदाबाद में जिसका नाम है ख्याति अस्पताल। वो ख्याति अस्पताल जो है उसके द्वारा कुछ ऐसा कांड किया जा रहा था कि गाँव में जाके मेडिकल कैंप लगाते थे निःशुल्क। वहाँ पे लोगों का चेकअप करते थे। उनमें से कुछ लोगों को वो आइडेंटिफ़ाई करते थे। उनको वहाँ से जो है बस में अपने अस्पताल लेके जाते थे। वो पहले चेक करते थे कि इनके पास ये जो पीएमजेएवाई जो कार्ड है, वो कार्ड है कि नहीं? और अगर है तो फिर उनकी एक तरह से किस्मत फूट जाती थी। क्योंकि उनको लेके जाते थे और उनको ज़रूरत हो या ना हो, या तो किसी की एंजियोप्लास्टी करते थे, किसी का घुटना बदल देते थे, किसी की कोई ना कोई सर्जरी जो है वो कर देते थे और उसके बाद कुछ जाने गई लोगों की, तब जाके मामला सामने आया। जब पुलिस ने जाँच करना शुरू किया इस मामले में, तो एक के बाद एक बहुत सारे खुलासे होने लगे। ये भी खुलासा हुआ जो बिल्कुल नया ताज़ा आपकी जानकारी के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि ये तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और भी हो रहा था। वो और जो हो रहा था वो ये था कि मान लीजिए आपके पास पीएमजेएवाई कार्ड नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड आपके पास अगर नहीं है, तो वैसे आप जाएँगे आपके जो स्थानीय इकाई की संस्था होंगी, उसका जो वार्ड का जो दफ्तर होगा, वहाँ आपको निःशुल्क निकाल के दे देते हैं। उसके लिए आपको देश का नागरिक होना, वो कुछ राशन कार्ड वगैरह माँगते हैं, सब करते हैं, आधार कार्ड ये सब। अब आप इसके लिए आपको तो सबके लिए है वो योजना। लेकिन हो ये रहा था कि ये जो ख्याति अस्पताल और उसमें और बहुत सारे अस्पताल के नाम खुलने जा रहे हैं, वो ये करवा रहे थे कि इन्होंने एक गठजोड़ कर लिया ऐसी कंपनी से जिसको ये पीएमजेएवाई कार्ड बनाने के लिए गुजरात का ठेका मिला हुआ था। उस कंपनी के जो गुजरात के उनके जो मैनेजर वगैरह थे, उनके साथ साठ-गाँठ करके ₹2000 से 1500 से ₹2000 में जिसके पास ये कार्ड नहीं था और ऐसा कोई दर्दी अगर आ जाता था अस्पताल में, तो उनका कार्ड यूँ 15 मिनट में यूँ गरमा-गरम 15 मिनट में बनवा के दे देते थे। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। वो इसलिए है क्योंकि भाई साहब, एक कार्ड जो होता है उसमें 5 लाख, 10 लाख रुपए की इसकी लिमिट है। आप तक उस तक जो है खर्चा कर सकते हैं अपनी हेल्थ के पीछे। और पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से 26 करोड़ रुपए अब तक इस अस्पताल ने, ख्याति अस्पताल ने, इस योजना के तहत सरकार की जेब से काट के जो है अपनी जेब में डाल दिए हैं।
और सरकार की जेब में पैसा जो है वो हमारी जेब से जाता है। तो कुल मिला के हमारी जेब काट के 26 करोड़ रुपए डाल दिए। ठीक है। अब इस तरह से कितने रुपए और डाले हैं, कितनी जो है जेब कतरापन किया है, ये हमको नहीं पता चलता है। एक अंदाज लगा सकते हैं। अब 10 लाख का लिमिट पकड़ के चलिए, 3000 कार्ड, 3000 पीएमजेएवाई के नकली कार्ड 1500 या 2000 रुपए लेकर इन लोगों ने छपवाए हैं, लोगों को दिए हैं और उनका ऑपरेशन कर दिया है। अब वो पता नहीं कितने लाख का किया है। तो कम से कम मेरे ख्याल से 150 करोड़ के आसपास का चूना जो है एक अलग तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा है। अब उसमें पुलिस छानबीन कर रही है। मैं कुछ दृश्य दिखा रहा हूं आपको, पूरी खबर जो है थोड़ी विस्तार से बता दूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये मत पूछिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि भाई कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, पैसों की भूख है, चाहे कोई भी हो, भाड़ में जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है, पैसे चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नटवरलाल हैं सब, ये सब बैठे हैं, क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ के रखा हुआ है। ये सब जो है इनके सूत्रधार, कर्ता धर्ता उनमें से एक हैं। कुछ कुछ जो है वो फोल्डर किस्म के लोग हैं, पंटर जिसको कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसमें बड़ी भूमिका में हैं और जो मुख्य भूमिका में लोग हैं वो फरार हैं। वो पता नहीं पुलिस उन तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, हमको नहीं पता। लेकिन ये सब जो है इनको पकड़ के रखा हुआ है। फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया। ये भी दिखाएंगे आप। आज उनकी कोर्ट में, मतलब कल उनकी कोर्ट में पेशी थी। 18 तारीख को पेशी थी। आप जब देख रहे हैं तब 19 तारीख हो चुकी है। तो 18 तारीख को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। अब खबर जो है थोड़ी विस्तार से मैं आपको बता दूं, आप उसके बाद में पुलिस ने जो बयान दिया है वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है? हुआ भाई साहब ये है, इनको आज कोर्ट में पेश किया गया, ये भी देख लीजिए आप। हुआ कुछ ये है कि आप, ये ख्याति अस्पताल की जब जांच क्राइम ब्रांच ने करना शुरू कर दिया अहमदाबाद की, तो पता चला कि भाई इनके जो करता हर्ता है कार्तिक पटेल और चिराग राजपूत, ये जो है उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ था कि पीएमजेएवाई कार्ड के अंतर्गत ऑपरेशन जो है, किसी की सर्जरी वगैरह करनी है और अगर उसके पास नहीं है तो भैया उसके कार्ड बनवा दो। बनवा दो तो उसकी एक सरल व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है। लेकिन वहां से नहीं, हमको 15 मिनट में कार्ड चाहिए। क्यों? ताकि तुरंत चीर फाड़ करके वो जो पीएमजेएवाई का जो पैसा है सरकार से मिलता है वो क्लेम कर सके, क्योंकि उनका क्लेम भी 5 मिनट में पास हो जाता था। तो मतलब गर्मा गर्म नोट छापने का पूरा एक जो है ये सिस्टम बन चुका था। तो इन लोगों ने क्या किया, ये कार्तिक पटेल और ये चिराग राजपूत ने, ख्याति अस्पताल के जो करता हरता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीएमजेवाई का जो डेटा होता है उसका डिजिटल मेंटेनेंस करने का जो जिसको ठेका मिला हुआ है गुजरात के लिए, वो एक कंपनी है जिसका नाम है एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब ये इस जो हेड है, इनके मुखिया जो हैं, उनका नाम है निखिल पारेख। जो आपको दिख रहे हैं दृश्य में, आपको वो दिख रहे हैं। इनमें से एक आदमी है जो थोड़ा मोटा सा है, शरीर मतलब जो है काफी उसका, जो बाकी सबसे जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है, काफी अच्छा है। वो आदमी बताया जा रहा है कि वो निखिल पटेल है। तो वो निखिल पारेख, पटेल नहीं पारेख, निखिल पारेख है। तो निखिल पारेख के को साधा गया कि भैया तुमको क्या करना है यार, तुम हम जो कहते हैं वो कर दो, तुमको पैसा मिल जाएगा। निखिल पारेख को भी लगा होगा कि हाँ, इतना आसानी से पैसा मिलता हो तो इतनी मेहनत मजदूरी कौन करे। तो दोनों के बीच में सांठ-गांठ हुई। अब निखिल पारेख के द्वारा आयुष्मान जो कार्ड है उसकी वेबसाइट का मास्टर लॉगिन आईडी जो है वो दिया जाता था, जिसके आधार पर गैर कानूनी रूप से आयुष्मान कार्ड यूं चुटकी बजाते हुए तैयार हो जाता था। और वो दर्दी जैसे अस्पताल में एडमिट हुआ ही है, ऐसे ही यूं 15 मिनट में चुटकी में वो कार्ड तैयार हुआ, अस्पताल में पहुंचा, अस्पताल ने उसको सीधा क्लेम किया, 5 मिनट में पैसा अस्पताल की जेब में। ये खेल था पूरा। ठीक है। और इसी तरह से जो है वो इलाज किया जाता था। दर्दी को इलाज की उस तरह की सर्जरी की जरूरत है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों की जान चलेगी इसमें। वो भी हमने आपको एक खबर पूरी बताई थी। तो जब ये क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी तब उनको पता चला कि भाई कुछ दर्दी जो है, कुछ मरीज जो है वो ऐसे इलाज के लिए आए थे जब उनके पास ये योजना का कार्ड तो था नहीं। तो उन्होंने, अब उनका ऑपरेशन भी करना था, वो जेन्युइन लोग थे।
ठीक है? तो जो जेन्युइन लोग थे और जो उनके पास था नहीं, उनको सही में तकलीफ थी, लेकिन इनके पास पीएमजेएवाई कार्ड, आरोग्य कार्ड नहीं था। तो क्या किया जाए? तो कहा कि यार इसका तो कोई हल निकालना चाहिए, ये तो मतलब पकी-पकाई एक तरह की मुर्गी है जो सामने थाली में पिरसी गई है, इसको कैसे खाएँ? तो उन्होंने सोचा कि अब कौन जाएगा उसको कहें कि सरकारी दफ्तर में जाओ और फिर वहाँ से तुम कार्ड निकलवाओ तो उसमें तो हो सकता है कुछ दिन लग जाएँगे। ये अभी-अभी तुरंत तत्काल हमको कार्ड बना के कौन दे सकता है? तो इन्होंने ये एंकर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया निखिल पारेख को संपर्क किया और पूरी योजना जो है बताई कि भैया ऐसा है, देखो तुम हमको कार्ड जो है तुम्हारे पास मास्टर आईडी होता है लॉगिन का, तुम हमको दे दो, हम तुमको भर के दे देंगे, तुम फट से कार्ड बनवाओ, ओके करो, कार्ड छपवा के भेज दो, हम तुरंत इलाज कर देंगे, पैसा तुरंत हमारी जेब में आएगा, थोड़ा हिस्सा तुमको मिलेगा। अच्छी बात है। पारेख साहब को लगा कि अच्छी बात है, इससे आसान रास्ता जो है पैसे कमाने का क्या हो सकता है। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ये क्राइम ब्रांच को कैसे पता चला? क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की, तो पता चला कि पीएमजेएवाई का एक डेस्क रहता है अस्पताल में, वहां पे एक काम करने वाला शख्स था मेहुल पटेल, उसकी पूछताछ की, तो पता चला कि अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं कार्तिक पटेल, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो फरार है, पुलिस वहां तक नहीं सकती, और जो चिराग राजपूत है, वो निमेश डोडिया नाम के एक शख्स के साथ, जो कि नरोडा में अहमदाबाद में रहता है, उसके जरिए इस तरह के आयुष्मान कार्ड तुरंत फटाफट तैयार करवाते थे। पुलिस ने आगे जांच की और निमेश डोडिया को डिटेन किया, उससे पूछताछ की, तो पता चला कि भाई वो तो खुद एक एथिकल हैकर है, वो हैक करता है, वो एथिकल हैकर है, और एथिकल हैकर हैकर जो है ऐसे अनएथिकल काम करने लगा था। तो वो जो निमेश डोडिया था, वो अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए गैर कानूनी रूप से ये आयुष्मान कार्ड बना के लोगों को पैसे लेके देता था। तो निमेश डोडिया, आगे ये भी पुलिस बता रही है कि वो गुजरात और अन्य राज्यों के पीएमजेएवाई के जो एजेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उसमें भी ये भाई साहब शामिल थे, जुड़े हुए थे। जब निवेश की पूछताछ हुई तो फिर पता चला कि इसमें एक मोहम्मद फजल शेख है, मोहम्मद अशफाक है, फिर नरेंद्र सिंह गोहिल है, जो भावनगर का है, फिर इम्तियाज है, जो भी भावनगर का है। ये सब लोगों के नाम खुले, तो इन सब की जो है वो उन सबको डिटेन किया गया। पुलिस का ये कहना है कि ये ऐसा एक झोल चल रहा था जिसमें वैसे तो ये जो पीएमजेएवाई के अंतर्गत जो कार्ड निकलता है वो निःशुल्क निकलता है। आपको दफ्तर जाना पड़ता है सरकारी, वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ख्याति अस्पताल में दर्दियों के दर्दी को अगर आप मुर्गा समझते हैं और उसको अगर आप हलाली करना है तो क्या करोगे? तो फिर कुछ जोड़-तोड़ निकालना पड़ेगा। तो कहा ये जाता है कि ख्याति अस्पताल ने ये सोचा कि यार ये तो इसमें टाइम लगेगा। तो हम तुरंत बनवा देते हैं, दर्दी को कहेंगे, मरीज को कहेंगे 2000 रुपया ढीला करो, तुम्हारा इलाज हम मुफ्त में कर देंगे और बाकी उसपे ऊपर की जो भी कमाई करनी थी वो अस्पताल ने करना शुरू किया। तो इस तरह से पूरे स्कैम की शुरुआत हुई, ठीक है? और इस पूरे स्कैम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, जिसे मैंने आगे कहा, एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास हुआ करता था। अब क्या करें? तो अब जो है वो ये हुआ, आप इसको भी देखिए, या तो आपने देख ही लिया, ये जो भाई साहब हैं ये सब जो हैं बीच में चल रहे हैं वो निखिल पारेख हैं, जो एंकर कम्युनिकेशन के करता-हरता-संभालता है बताया जा रहा है। बाकी सब लोग उनके चेले-चपाटे हैं जो इस पूरे स्कैम में जुड़े थे। कार्तिक पटेल फरार है। पुलिस कब तक पहुँचेगी? वो बाहर है, विदेश में। तो वो आएगा, नहीं आएगा, पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएँगे, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि जिसमें यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा पर्दाफाश कर दिया कि सिस्टम हमारी इतनी खोखली है, पूरी सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, या तो शासन की, प्रशासन की जो बात हो रही है, वो एक तरह से बहुत ही खोखला एक एक दावा है, जो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे इतनी पोल खुल रही है हर तरह से, हर जगह की कि पूछिए मत। आगे क्या हो हम आपको बता रहे हैं, है ना? हमने ये पूरी जानकारी हमारे सामने खोल के रखी हुई है। अच्छा, ख्याति अस्पताल और दूसरी और अस्पतालों के लिए भी कुल मिला के पता ये चल रहा है अभी कि 3000 आयुष्मान कार्ड जो है वो गैर कानूनी रूप से इश्यू किए गए ऐसे हैं, जिससे जैसे मैंने बताया, ठीक है?
और ये सिर्फ 5-6 महीने, पिछले 5-6 महीनों में ही हुआ है। 3000 कार्ड सिर्फ 5-6 महीनों में ऐसे ही तैयार करके दिए गए, बनाए गए और सरकार के पैसे जो है अपनी जेब में डाले गए। अब इसके लिए क्राइम ब्रांच अलग से एक विशेष टीम बना के जाँच करने वाली है, ये क्राइम ब्रांच का कहना है। ठीक है। अब आगे बताते हैं कि क्या हुआ। जैसे मैंने कहा कि एंसर कम्युनिकेशन के मुखिया थे भाई साहब, तो उनको साध लिया गया। तो हुआ यूँ कि इस आदमी की जो भूमिका थी बड़ी शंकास्पद लगी क्राइम ब्रांच को। और इसको फिर जब पूछा गया तो पता चला कि वो हर महीने का 20,000 का भाड़ा लेता था अपना मास्टर लॉगिन आईडी इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए, ठीक है? और उसके साथ 6 से 7 एजेंट जुड़े हुए थे और ये सब मिलके अब तक 3,000 कार्ड इस तरह से बना चुके हैं। पर पुलिस को डाउट है कि कम से कम ये 10,000 के आसपास का आंकड़ा फर्जी कार्ड का होना चाहिए। अभी कार्ड कैसे तैयार होता था? तो बताया जा रहा है कि गैरकानूनी रूप से आयुष्मान कार्ड को इश्यू करवाने के लिए एक तरह की मोडस ऑपरेंडी जो थी वो बिल्कुल बनाई गई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की साइट पर जाना था। वहाँ से रेशन कार्ड जो धारक हैं, उन परिवारों की डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाती है। उनका डेटा जो है वो आयुष्मान की वेबसाइट के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? और पूरे गुजरात में आयुष्मान कार्ड जो है उसका डिजिटल मेंटेनेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्हीं की कंपनी एंसर कम्युनिकेशन को मिला हुआ था। तो ये इनके पास हर चीज़ की चाबी थी, ताला खोलने के लिए, है ना? निखिल पारेख ने ताला खोल दिया, ये बताया जा रहा है। और मास्टर आईडी से लॉगिन करके ही किसी का आयुष्मान कार्ड जो है वो तैयार किया जाता है। और उसके परिवार के लोगों की जो डिटेल्स होती है वो आपको ये नेशनल की जो मैंने बताया ना आपको कि जो वो साइट है अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वहाँ पे आपको मिल जाती है क्योंकि राशन कार्ड वहाँ जुड़ा होता है, ठीक है? तो ऐसे उनके परिवार के सदस्यों का अगर नाम भी ऐड करना है तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन और 4 लाख रुपए की सालाना आय की वहाँ पे मर्यादा होती है। ये सब अगर आप वहाँ ऐसे फैमिलीज़ ऐसे क्राइटेरियाज़ में फिट अगर हो जाए, तो भाई साहब उनका ये इस तरह से आधार कार्ड बना देते हैं। तो आसानी से आपको गरमा-गरम छाप के दे देते हैं। ये काम अब तक वो कर रहे हैं। अब एक और कुछ चीज़ें हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत गैरकानूनी रूप से आयुष्मान कार्ड इश्यू करने का ये देश में सबसे पहला अपराध गुजरात में दर्ज किया गया है। ठीक है। बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो थी, वो डिजिटल अपने जो फ्रॉड करने के लिए जो एजेंट रखे थे, उनको हर महीने 15 से 20,000 रुपए के भाड़े पे वो अपनी आईडी और पासवर्ड दिया करती थी। ठीक है? और उसमें एजेंट जो है वो लॉगिन करते थे और फिर डिटेल्स के साथ थोड़ी छेड़-छाड़ करके आयुष्मान कार्ड को इश्यू कर देते थे। और इस बारे में पीएमजेएवाई जिसके जिम्मे है उस विभाग को जब बताया गया, तो पिछले सोमवार से पीएमजेएवाई को इश्यू करने की जो कार्रवाई है, उसको स्थगित कर दिया गया है। अब चोरी कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है, ठीक है? आम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो उसको रोक दिया गया है दोपहर से और पिछले मंगलवार की शाम तक में वेबसाइट में मास्टर आईडी के द्वारा जो मॉडिफिकेशन का फंक्शन था, उसको भी बंद कर दिया गया है। ये अपडेट है। अच्छा, ये निखिल पारेख जो ये कंपनी के कर्ता-हर्ता मुखिया थे, उन्होंने 25 से भी ज़्यादा एजेंट्स को मास्टर आईडी रेंट पे हर महीने 20-25 हज़ार के भाड़े पे दी हो, ऐसी बात पुलिस के सामने अभी आ रही है। ठीक है। मैंने जैसे बताया कि एक वो भावनगर का एजेंट है, नरेंद्र सिंह गोहिल और दूसरा जो है भावनगर कोर्ट रोड पर जो है वो इम्तियाज़ कादर है ना? फिर उसको भी इसी तरह रेंट पे दिया जाता था। और इम्तियाज़ और नरेंद्र सिंह जो है वो एजेंटों को मतलब अपने साथ जोड़ते थे, वो उनको भाड़े पे देते थे और इन सब का कमीशन जो है वो भी बैठे-बैठे ये निखिल जो है पारेख इनको मिलता था। और निखिल जो है वो आयुष्मान कार्ड की जो साइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो रेंट पे देके तकरीबन बैठे-बैठे 2 लाख रुपए की महीने की कमाई करता था, लेकिन उसकी कमाई कुछ नहीं है।
जो कमाए ख्याति अस्पताल या और जो अस्पताल इनके साथ जिसका नाम अभी खुलेगा, उन लोगों ने की है। वो कमाई करोड़ों, करोड़ों, करोड़ों रुपए की कमाई है। ठीक है। और 10,000 से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड इस तरह गैर कानूनी रूप से तैयार करके बाँट दिए गए हो, इस्तेमाल भी हो गए हो, ऐसी एक संभावना क्राइम ब्रांच अहमदाबाद की जो है उसको लग रही है। ऐसी संभावना है कि ये इस तरह से हो चुका है। और राज्य की ढेर सारी हमारे जो राज्य की, प्रदेश की ढेर सारी जो अस्पताल हैं, क्राइम ब्रांच के शंका के घेरे में है अभी। क्योंकि भाई ऐसे पैसे कमाने मिले तो इस ज़माने में तो बहुत कम लोग हैं जो नहीं करेंगे, है ना? जब बैठे ही हैं गला काटने के लिए और आके सामने से कोई कटवाने के लिए तैयार है और हथियार बड़ा तेज और तीक्ष्ण अगर आपके हाथ में हो तो क्यों नहीं काटेंगे? आपका तो पेशा ही वही है। कसाई हैं ये लोग और क्या है? तो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब कितनी और अस्पताल का नाम खुलेगा, अभी आने वाले समय में हमको पता चलेगा। अच्छा विभाग खुद जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विभाग जो है, वो भी शंका के घेरे में है। क्यों? क्योंकि जब क्राइम ब्रांच ने राज्य के आरोग्य विभाग के इस वर्टिकल से जब जानकारी माँगी, डेटा माँगा इसके तहत, तो उन्होंने जो है वो मतलब कि इस तरह का जवाब दिया कि किसी के गले नहीं उतरेगा नहीं। कहा कि अब हमारे पास अभी इस वक़्त तो पूरी डिटेल नहीं होंगी, हम थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको कुछ करके देते हैं। मतलब कि डेटा ना देने के बहाने जो है एक तरह से उस विभाग ने दिए और क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि पूरी डिटेल वो दे नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक शंका के घेरे में है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जो एसीपी साहब हैं शरद सिंघल, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी। क्या कहा आप सुनिए। कि जहां कैंप ख्याति हॉस्पिटल लगाता है वहां पे अगर जो पेशेंट्स हैं उनके पास पीएमजेवाई कार्ड नहीं है तो ये लोग हॉस्पिटल में जाके उस कार्ड की बनाने की व्यवस्था भी करते हैं। उस दिशा में हमने आगे तपास की तो मेहुल पटेल करके जो पीएमजेवाई पोर्टल ख्याति का ऑपरेट करता था उसको पूछा तो उसने बताया कि जैसे ही कोई पेशेंट ख्याति में लाया जाता है पहला काम होता है कि उसका पीएमजेवाई में नाम है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चिराग राजपूत या किरण कार्तिक पटेल के पास लेके जाता था। कार्तिक पटेल जो ख्याति हॉस्पिटल का 51% का मालिक है, चिराग राजपूत जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पहले वाली तपास में मुख्य सूत्रधार था, वो एक निमेश करके लड़का है, उसको संपर्क करता था और निमेश 1500 रुपए लेके उसका पीएमजेवाई कार्ड बना के मेहुल को भिजवाता था और फिर उसके ऊपर वो लोग सर्जरी करते थे और क्लेम करते थे। ये माइक अनम्यूट करना ज़रूरी है। हाँ, तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी जेसीपी शरद सिंघल ने आपके सामने रखा। जो ताज़ा जानकारी है इसमें वो ये है कि आज मतलब कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 तारीख है, आप देख रहे हैं इसको 19 तारीख को। तो 18 तारीख को जब इनको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया, जैसे मैंने आपको दिखाया ये दृश्य है, ये मेट्रो कोर्ट में पेश करने के दृश्य हैं, इन सबको लेके जाया जा रहा है मेट्रो कोर्ट में। तो जब इनको पेश किया गया तो कोर्ट ने इनको 3 दिन का पुलिस को रिमांड पे मतलब पुलिस ने तो ज़्यादा ही माँगा होगा लेकिन 3 दिन का रिमांड जो है वो इन सब के लिए ग्रांट किया हुआ है। अब ये रिमांड के दिन जितने कम है उसको देखते हुए लगता है कि इसकी जो चार्जेस है उसमें उतनी गंभीरता शायद नहीं दिखाई गई है। अगर दिखाई गई होती तो रिमांड कम से कम 7 दिन के होते। तो मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है कि क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई बड़ा आदमी ये सब जो दिख रहे हैं ये सब मोहरे हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात को, ये सब मोहरे हैं। पीछे फिर एक कोई मास्टरमाइंड होगा, तो बहुत पहुँचा हुआ होगा, जिसके तार जो है वो राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटिक हर एक सिस्टम में जो है वो बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, जो कमाता भी होगा और दूसरों में बाँटता भी होगा, ऐसा कोई आदमी होगा लेकिन वो जो है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगा क्योंकि उसको आशीर्वाद है हमारे गुजरात में जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम का। जितना बड़ा कांड करोगे आप सही सलामत रहोगे। बाकी और जो हैं वो बलि चढ़ जाएँगे लेकिन आपको कोई छू नहीं पाएगा।
बढ़िया सा एक सिस्टम है जो भ्रष्टाचारियों के लिए बना है और वो लोग जो है वो ऐश कर रहे हैं। आम जनता जो है वो है खड़ी उधर भेड़ बकरी की तरह लाइन में कटने के लिए। यही बताना था आपको आज। अब आपसे ये मैं जानकारी पाना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट करके आप हमको लिख के ज़रूर से बताइए। और अगर बातचीत आपको अच्छी लगी हो, ये खबर, ये जानकारी और इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको अगर पसंद आई हो और लगा हो कि जानकारी में कोई वृद्धि हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी करूँगा, कि ये हमारा जो चैनल है, हमारा मतलब आपका और हमारा सबका, ये एक है तो ये मयूर जानी ऑफिशियल तो है ही है, आप जानते हैं। उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। और जो गुजराती है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वो जो गुजराती में देखना चाहते हैं गुजरात की ज़मीनी रिपोर्ट, तो द गुजरात रिपोर्ट हमारा चैनल है गुजराती भाषा में। उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।